बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं डॉक्टर तलत मुस्तफ़ा मेडिकल हेल्थ इन्फो जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपसे मुखातिब हूँ। और आज का हमारा टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे टॉपिक जो है उसका नाम है एसेंशियल लैब टेस्ट। तो एसेंशियल लैब टेस्ट जो होते हैं उसमें कौन कौन से जो है इंक्लूडेड हैं और हमें कौन कौन से जो है एटलीस्ट साल में एक दफ़ा करवा लेने चाहिए। देखें, ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई सिम्टम्स महसूस हो रहे हों या हम फिट अपने आप को महसूस कर रहे हों, लेकिन बाहर के ममालिक में इन चीज़ों की बड़ी जांच पड़ताल रखी जाती है कि वो हर एक का जो है चाहे वो डिज़ीज़ फ्री हो या विद हैविंग डिज़ीज़ हो, तो बड़े रेगुलरली चेकअप्स होते हैं। इससे क्या होता है, कोई हिडन बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी मौरूसी बीमारियां जिनका चेकअप बहुत अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए तो काफ़ी अच्छा इलाज हो जाता है। तो ये उनके लिए काफ़ी रूटीन चेकअप्स वगैरह रूटीन जो है वो लैब टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए फ्रीक्वेंटली, ताकि जो है वो उनको अच्छी तरह से हम रूल आउट कर सकें और उनका बर वक्त इलाज कर सकें। और तो कहने का मकसद ये है कि हमें हर हर इंसान जो कि एक एडल्ट इंडिविजुअल है, उसको अपनी सेहत का अपनी जो है इतना ख्याल होना चाहिए कि वो जाए और जाके अपने एटलीस्ट रेगुलर रूटीन टेस्ट करवाए, ताकि अगर कोई है मसला तो उसको फ़ौरन ट्रीट किया जाए। तो इसमें सबसे पहले देखें, सीबीसी का नाम आपने सुना होगा। सीबीसी फ़ौरन डॉक्टर लिख के देता है। ये बड़ा ही प्रिलिमिनरी एक टेस्ट है, खून के ज़रिए किया जाता है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट इसका मतलब है। इसमें आप हीमोग्लोबिन का लेवल देखते हैं, कम होगी तो इसका मतलब एनीमिया है, खून की कमी है। प्लेटलेट्स अगर कम है, जैसे कि डेंगू वगैरह में, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, ये हम देखते हैं इसमें। और ये WBCs देखते हैं, अगर इंक्रीज़ हैं तो कोई इन्फेक्शन हिडन है कोई। और जो है वो इसी तरह से RBCs वगैरह को चेक किया जाता है। और CBC के बाद हम अक्सर आपने सुना होगा नाम LFT का। जी हाँ, LFT का मतलब है लिवर फंक्शन टेस्ट। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारा लिवर किस हद तक काम कर रहा है और कोई इसमें डिजीज़ तो नहीं है। जैसे कि हमें SGPT SGOT इसमें हमें देखने को मिलता है। और जो है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेस है और प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ये सब हमें पता चलता है। और क्योंकि अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, अगर LFT है, जैसे हेपेटाइटिस में जो है वो AE है, BC है। B और C के लिए हमें मज़ीद जो है करवाने पड़ते हैं टेस्ट। anti-HCV हेपेटाइटिस C के लिए करवाना पड़ता है। HBS एंटीजन हेपेटाइटिस B के लिए। वो खैर पहले हम जब ये करवाते हैं LFT, तो हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है कि हमें फर्दर क्या कैसे लेके चलना है, क्या बीमारी हो सकती है। अच्छा, फिर एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है रीनल फंक्शन टेस्ट, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। तो इसमें हमारे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, GFR, ये सब हम इसमें असेस करते हैं और देखते हैं कि अगर इनके लेवल्स के अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है यूरिया क्रिएटिनिन, तो इसका मतलब कोई डिजीज़ हो रही है किडनी में, तो हम बर वक्त उसको पकड़ लेते हैं अगर हम ये करवाएं टेस्ट तो। और दूसरी बात ये कि एक होता है लिपिड प्रोफाइल। तो इसमें हमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इन सब का हमें पता लग जाता है। तो और एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है फास्टिंग ब्लड शुगर। तो फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर, तो ये इनसे हमें पता चल सकता है कि कोई हमें कहीं हम बॉर्डर लाइन डायबिटिक तो नहीं है, या हमें डायबिटीज़ तो खुदा न खास्ता नहीं हो गई है।
अच्छा, और फिर HbA1c भी हम करवाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि 3 महीने में हमारे ग्लूकोज का लेवल क्या रहा है। और विटामिन डी लेवल भी हम करवा लेते हैं ब्लड में, क्योंकि विटामिन डी की कमी अक्सर हमारे पाकिस्तान में लोगों को पाई जाती है। और इसी तरह से जो है रूटीन जो है यूरिन डीआर भी करवाया जाता है। यूरिन डीआर में हम देख लेते हैं पस सेल्स तो नहीं आ रहे हैं। अगर पस सेल्स आ रहे हैं इसका मतलब इन्फेक्शन है, कोई ब्लड, कोई प्रोटीन, कोई कीटोन बॉडी, इस तरह की चीज़ें तो नहीं आ रही। तो इससे भी काफ़ी हम जो है वो किडनी की बीमारी का और असेस कर सकते हैं, और कोई भी बीमारी है उसको पकड़ सकते हैं। और अगर हम देख रहे हैं कि हम पेशेंट 50 इयर्स से ज़्यादा है तो हमें स्टूल एग्जामिनेशन भी करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बाज़ दफ़ा जो है वो ऑकल्ट ब्लड होता है, यानी हिडन ब्लड होता है। तो वो भी बहुत सारी बीमारियों में जो है पाया जाता है। तो हम वो बर वक्त पकड़ सकते हैं और बीमारी को एसेस कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर किसी ख़ानदान में कोई स्पेसिफिक डिज़ीज़ चल रही है, जैसे हार्ट डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ है, तो हमें चाहिए कि फ्रिक्वेंटली हम टेस्ट करवाएं इन चीज़ों के, ताकि वो अगर हमें पता है कि ये बीमारी हमें है तो वो कंट्रोल में रहे, और अगर हमें नहीं पता और अगर हमें होने वाली है तो हमें आइडिया हो जाए कि हमें इससे किस तरह निपट आजमा होना है। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बड़ों में भी पाया जाता है, बच्चों में भी। तो फेरेटिन लेवल भी करवा रहे हैं इवन बच्चों में भी। फैमिली जैसे डिजीज़ है, थायराइड प्रोफाइल भी करवा लिया जाता है, जिनमें ये थायराइड का इशू होता है। इसमें TSH, T3, T4 लेवल्स करवाए जाते हैं। तो ये आपसे डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये टेस्ट करवाने से अक्सर लोग रिलेक्टेंट होते हैं। एक तो ये होता है कि वो डर लगता है कि कोई बीमारी न निकल आए। नंबर 2, ज़ाहिर है इतना महंगाई है, और उसका मसला होता है कि किस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या लैब में करवाएं। आजकल बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि फलाही इदारे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे आप ये काम करवा सकते हैं। और वो आप अक्सर फ्री में भी हो जाता है, अक्सर बहुत चीप उस पर होता है। तो इसको एक उज़र ना बनाएं और अपनी सेहत से मत खेलें। और मतलब हर साल एटलीस्ट कम अज़ कम साल में एक दफ़ा रूटीन चेकअप्स वगैरह, जो कि रूटीन इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, ताकि जो है आप एक हेल्दी और एक जिसे कहते हैं एक्टिव और हेल्दी लाइफ गुजार सकें, और डिज़ीज़ फ्री लाइफ गुजार सकें, और किसी परेशानी और किसी मसले का शिकार ना हो। और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों में फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के बारे में कहीं बातों से आगाही हो लोगों को, और वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप यूट्यूब हमारा चैनल है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।